बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम ये आपको बताएंगे कि किस तरह से बहुत बड़े बड़े लोगों से राब्ते करने की कोशिश करी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। जी हाँ, बैकडोर राब्ते जारी हैं और सिर्फ इसीलिए जारी हैं कि मुल्क को किसी तरह इस बहरान से निकाला जा सके। ऑन द फेस ऑफ इट मुल्क को बहरान से क्या निकालना है, इमरान खान साहब हों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, वो बैकडोर राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुल्क के मूवर्स एंड शेकर्स के साथ, मुल्क के फैसला साज हलकों के साथ इसलिए कर रही है कि मुल्क को बहरान से नहीं निकालना। पहले उन्होंने अपनी जमात को और अपने आप को बहरान से निकालना है, उसके बाद फिर मुल्क को बहरान से निकालने की बात होगी। इस हवाले से हम बिल्कुल बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को बिल आखिर सैलाब का ख्याल आ गया, सैलाब ज़्यादा लोगों का ख्याल आ गया और उन्होंने तौंसा शरीफ का रुख किया। अच्छी बात है, इसको मैं इनकरेज करती हूँ कि देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ तौंसा के हवाले से उनका पहला और आखिरी विजिट है, वो दूसरे इलाकों में भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जलसे करने का जो सिलसिला है ना वो उन्होंने नहीं रोकना। आवाम के साथ जो राब्ता मुहिम का उनका सिलसिला है वो उन्होंने नहीं रोकना, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी ज़िंदगी के लिए, सिर्फ अपनी सियासत के लिए। और ख़ास तौर पर ऐसे टाइम पर जबकि जो इलेक्शंस हैं, अब उनकी डेट आ गई, वो इलेक्शंस जो मुलतवी हुए थे जिन्होंने 9 अक्टूबर को होना था ज़िमनी इंतखाबात, अब वो 16 अक्टूबर को हो रहे हैं, उसका स्केड्यूल भी आ गया, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ जो खबर है वो नथी ही है कि इमरान खान साहब नाखुश हैं। इमरान खान साहब अपनी टीम के ऊपर गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, शदीद किस्म की उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है, क्योंकि इमरान खान साहब की टीम को ये बात पता चल गई है कि जो उनका तौहीन अदालत वाला केस है ना वो बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है और इस हवाले से बहुत से लोग बैकफुट पर हैं। तो हम वो बात करेंगे वो कौन कौन से लोग हैं जो बैकफुट पर हैं, कौन से लोग हैं जो इमरान खान साहब को डिफेंड नहीं कर रहे और इमरान खान साहब को इस चीज़ का गुस्सा भी आ रहा है और इमरान खान साहब ने इसकी शिकवा भी किया है, शिकायत भी की है। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल जिसका जवाब हम इसी वीलॉग में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इमरान खान साहब को कम से कम 5 साल की सज़ा होने वाली है या फिर क्या इमरान खान साहब को उम्र कैद और जुर्माना हो सकता है। ये देखो ना, ये बड़ी चीज़ है। ये पता मैं क्यों कह रही हूँ, यही से शुरू कर लेते हैं। जो आखिरी खबर है ना इसी से शुरू कर लेते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस्लामाबाद पुलिस है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद या जुर्माने की सज़ा हो सकती है, यानी उम्र कैद और जुर्माना प्लस या फिर 5 साल कैद, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। ये इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर अपना एक एलामिया जारी किया और इस एलामिया में जो ये हेडलाइन निकली है ना कि 5 साल कैद और उम्र कैद और साथ में जुर्माना, इनमें से ये ऑप्शंस हो सकते हैं। वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि जो इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट है ना 1997, उसकी जो दफ़ात इमरान खान साहब पर लगती हैं उन दफ़ात की सज़ा ये है। अब ये तो हतमी तौर पर अदालत ही डिसाइड करेगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो दहशत गर्दी के मुर्तकिब हुए कि नहीं हुए और अदालत जो है उनको ये सज़ा देगी कि नहीं देगी। लेकिन जो उन पर दफ़ात लगाई गई है ना वो इतनी सीरियस हैं, ये आप लोगों को बताना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये इस्लामाबाद पुलिस का एलामिया है। ये इस्लामाबाद पुलिस हमें बता रही है कि इतनी सीरियस संगीन दफ़ात उन पर लगाई गई हैं। मतलब 5 साल कम से कम उनको सज़ा हो, उनकी 5 साल वो नाअहल हो जाए, 5 साल वो इलेक्शन ना कंटेस्ट कर पाएँ। तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या हाल होगा, इमरान खान साहब की सियासत कहाँ जाएगी। ठीक है, मतलब नाअहल होने से सियासतदानों की सियासत ख़त्म नहीं होती, लेकिन पार्लियामेंट्री सियासत तो आपकी ख़त्म होती है ना। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है जो कि उम्र कैद और जुर्माना है, अगर वो हो जाए, चले ये जुर्माना तो उनके बिहाफ पे कोई भर देगा, उम्र कैद का क्या करेंगे, फिर अपीलों में जाएंगे, फिर उसको माफ़ कराने की कोशिश करेंगे, फिर केस लड़ेंगे, एक सेक्टर पता नहीं उसके क्या लीगल ऑप्शंस होंगे। तो इमरान खान साहब को ना बहुत ज़्यादा पसूड़ी पड़ जानी है। अब ये तो था इलामिया, जिसके अंदर मुझे आप लोगों को ये याद भी कराना था और आप लोगों को बताना भी था, इंश्योर भी कराना था कि कितनी सीरियस दफ़ात हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर इस हवाले से वो लग रही हैं और इसको वो फ़ाइट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो और उनके वकील फ़ाइट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही फ़ाइट करना है ना कि वो दहशत गर्दी के मुर्तकिब नहीं होते, उनके ऊपर दहशत गर्दी नहीं लगना चाहिए, ये एक्ट ही नहीं उनके ऊपर लगना चाहिए। खैर जी, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी अमल का नोटिस लेते हुए मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा चांडियों ने शिकायत की, जिस पर मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। मुल्जिम इस केस में इमरान खान है। ठीक है, इस तमाम अमल को जिसके संगीन नताइज मुरत्तब हो सकते हैं, इसे पूरी संजीदगी से लिया जा रहा है। पुलिस स्टेशन और दीगर सरकारी इदारे सबके लिए यकसा कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए सरगर्म हैं। तो जो संगीन नताइज मुरत्तब हो सकते हैं और इस पूरे मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है,
ये बात इमरान खान साहब को भी पता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है, क्योंकि जो मुराद सईद साहब हैं और जो फवाद चौधरी साहब हैं, उनको ये लग रहा है कि उनको अरेस्ट कर लेंगे, उनको ये डर है, और क्योंकि वो अरेस्ट होना नहीं चाहते। अच्छा, वैसे बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। सियासत करनी है, जितने भी पाकिस्तान में सियासतदान है, मेजॉरिटी उनमें से, जेल आसान नहीं होता काटना, सलाखों के पीछे रहना इतना कोई आसान नहीं है। लेकिन सियासत के बारे में ये मशहूर है कि वो सियासतदान ही क्या जो जेल नहीं गया। आप जेल जाके ही सही लीडर बनते हैं, जेल जाके ही आप सही सियासतदान बनते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो करंट टाइम पर, जो रीसेंट टाइम्स पर हम जितने भी पॉलिटिशियंस देख रहे हैं, वो सब जेल जाने से डरते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, उनमें तो बिल्कुल भी दिल, गुर्दा, जिगर, तप्पड़ है ही नहीं कि वो एक दो दिन अपने जेल में काट लें। नून लीग वालों में तो फिर भी है, नून लीग वालों ने तो साबित भी कर दिया ना, नैब ज़दा रहे, कहाँ का काल कोठरियों में बंद रहे हैं, 6x6, 8x8 छोटी छोटी जेलों के अंदर वो रहे हैं, चूंटियाँ होती थी जिसके ऊपर वो सोते थे, चारपाई के बगैर रहे हैं। तो नून लीग ने तो अपना काफ़ी मसल दिखाया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में इतनी हिम्मत, इतनी तपड़ नहीं। इमरान खान साहब को ही आप ले लें, पहले ही अपनी बेल करा लेते हैं। इसी तरह मुराद सईद साहब, और क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने संगीनी भांप ली है, उनको पता चल गया कि भाई ये जो अभी दहशतगर्दी वाला मामला है, तौहीन अदालत वाला मामला है, बड़ा सीरियस लिया जा रहा है, तो ये ना हो कि जी हमें भी अरेस्ट कर लें। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी दरख्वास्त दे दी है कि भाई उनको गिरफ्तारी से रोका जाए, और तमाम सूबों के हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ यार उनको गिरफ्तार ना किया जाए, मुराद सईद और फवाद चौधरी साहब को। और इसकी इमीडिएट हियरिंग और फैसले के ऊपर उन्होंने जो है वो दरख्वास्त की है कि इसका जल्द अज जल्द ये काम किया जाए। मीनवाइल जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक अच्छी चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया था आगाज़ में कि इमरान खान साहब जो है वो तौंसा शरीफ गए और वहाँ पे सैलाब ज़्यादा लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की, मुलाकात की। देखें, अब जो इमरान खान साहब हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो तो इमरान खान साहब को तौंसा शरीफ में सैलाब ज़्यादा इलाके में देख करके खुश हुए होंगे ना, उनकी हिम्मत बंदी होगी कि देखिए अगर जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि वहाँ पे नून लीग के सपोर्टर नहीं हैं, अगर जो कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो पीटीआई का सपोर्टर है वो तो देखता है ना कि भाई हमारा लीडर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इमरान खान साहब आज गए, उन्होंने दिल गुर्दा अपना निकाला, गए, और ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर पे ही बैठ के गए। हाँ, ये हेलीकॉप्टर की कहानी भी आपको सुनानी है, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी हेलीकॉप्टर पे बैठ के गए, लेकिन उनके साथ आपने देखा, ये विजुअल्स भी देख सकते हैं, ये तस्वीरों में भी लगा हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी साहब थे, नवाज़ बप्पी साहब थे, उस्मान बुज़दार साहब थे, उनके साथ जो है मियां असलम इकबाल साहब हैं, वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की लोगों से, सैलाब ज़दा लोगों से, और उनकी थोड़ी सी धारस बंदी होगी। ज़ाहिर बता ऑब्वियसली जब वो गए हैं तो राशनिंग वाशनिंग भी सारा कुछ लेके गए होंगे। एट द सेम टाइम जब इमरान खान साहब तौंसा शरीफ गए, उसी दिन शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर पर, जी हाँ वो भी हेलीकॉप्टर पर गए, और उन्होंने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। अब ये हेलीकॉप्टर में फ़र्क है, एक हलाल हेलीकॉप्टर है, एक हराम हेलीकॉप्टर है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब जिस हेलीकॉप्टर पर जा रहे हैं वो रिक्शे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो आइदर या तो पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है, मतलब इस केस में तौंसा शरीफ के अंदर तो ऑब्वियसली वो पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है, या फिर वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर होता है, और वो इमरान खान साहब को ये पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो तो ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर का एक हेली होता है, एक हेलीकॉप्टर होता है उसके ऊपर, और साथ ही साथ एनडीएमए की पूरी टीम है, तो वो उस हवाले से उनके पास वो हेलीकॉप्टर अवेलेबल है, जिसको वो एक फ़िज़ाई दौरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जगह जगह बर वक्त पहुँचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो ये दोनों हेलीकॉप्टर्स की कहानी है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा हेलीकॉप्टर जो है वो इमरान खान साहब को पिक एंड ड्रॉप कर रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो इमदादी कामों को मॉनिटर कर रहे हैं, और इस हवाले से उन्होंने फ़िज़ाई दौरा भी किया, और ये उनका सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उस बड़ी चीज़ के ऊपर जो कि है कि बैकडोर राब्ते, और इमरान खान साहब जो हैं उनको उनकी पार्टी, उनकी टीम दिफा उनका क्यों नहीं कर रही है, इमरान खान साहब क्यों इतने नाराज़ हैं कि भाई खाली इमरान खान साहब और कुछ लोग जो हैं उनको डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं और बाकी लोग नहीं आते। अब मैंने बहुत पहले इसके ऊपर व्लॉग भी किया था, तवातुर से मैं चीज़ करती चली आ रही हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब हों, असद उमर साहब हों, परवेज़ खटक साहब हों, ये सारे वो लोग हैं, एंड इवन द परवेज़, द चौधरी परवेज़ इलाही हों, और उनके चाहे साहबजादा मोनस इलाही साहब, चाहे जितनी भी अकीदत मोहब्बत रखते हो इमरान खान साहब से, When it comes to anti-establishment narrative, ये लोग एक सेकंड नहीं टिकते, नहीं टिक सकते इमरान खान साहब के साथ, इंक्लूडिंग सदर आरिफ अलवी साहब। और आरिफ अलवी साहब के ही हवाले से ये जो बैकडोर राबते हैं ना, हामिद मीर साहब को भी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मीडिएशन हो जाए, सब मिलकर के बैठ जाए, ही इज़ ट्राइंग दिस। और फिर उसके बाद कामरान खान साहब के हवाले से भी जो उनका इंटरव्यू उन्होंने किया, मतलब ऑन रिकॉर्ड है, मेरे कहने का मतलब यह है, कोट अनकोट
जो सदर पाकिस्तान की जो काविशें हैं, अपेरेंटली वो जो टैग जाता है ना कि मुल्क को बहरान से हमने निकालना है। मुल्क को बहरान से क्या निकालना है आप लोगों ने? जिन लोगों ने मुल्क को बहरानों में धकेला उन्होंने मुल्क को बहरान से निकालना है। मतलब ये बातें ना किया करें, लोग समझते हैं। पीटीआई को बहरान से निकालने के लिए और इमरान खान साहब को बहरान से निकालने के लिए बैकडोर राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बैकडोर राब्ते कहीं ना कहीं हुकूमतों के साथ भी करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक वर्किंग रिलेशनशिप बन सके, ताकि इलेक्शंस तक एक ऐसी सूरत हाल बन सके कि इमरान खान साहब अपना जो सियासी मंजन है वो बेचते चले आए। क्योंकि इमरान खान साहब अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से, वो तौहीन अदालत वाली बात हो, पब्लिकली माफ़ी उस तरह मांगनी हो, या कोई भी मतलब दहशतगर्दी वाली बात हो, उसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन देते चले आते हैं। अपनी बात से सिंपल माफ़ी नहीं मांग रहे, ये नहीं कह रहे कि नहीं जी मैंने गलत कह दिया, हाँ ठीक है मुझसे गलती होगी, मेरा मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो इसलिए एक्सप्लेनेशन की सिचुएशन में बात आ जाती है और बात माफ़ी पर आके ख़त्म नहीं होती, माफ़ी का लफ्ज़ नहीं निकलता इमरान खान के मुंह से। क्योंकि भाई 16 अक्टूबर को तो इलेक्शन है ना, उन्होंने इलेक्शन तक अपनी हीरोइज्म तो कायम रखनी है ना। और फिर जनरल इलेक्शन, जो कि इमरान खान साहब मांग रहे हैं कि जनरल इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि जनरल इलेक्शन होंगे और अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हुए तो उनकी पार्टी तो मेजॉरिटी लेकर के हुकूमत में आ जाएगी। तो इसलिए उस इलेक्शन के लिए, उस इलेक्शन मोड के लिए, अपनी सियासत के लिए वो पब्लिकली एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, एग्रेसिव नैरेटिव, धमकियों वाला नैरेटिव, माफ़ी ना मांगने वाला नैरेटिव, अपनी गलती ना मांगने वाला नैरेटिव देते हैं और बैकडोर राब्तों में अंदर कमरों में जाके कहते हैं साड़ी मुलाकात ही करा दो, मतलब समझाओ, गल करो। तो ये जो है तमाम तर मामलात चल रहे हैं। और जब आप बात करते हैं कि इनको सपोर्ट नहीं कर रहे लोग, इमरान खान साहब जो हैं वो इसकी शिकायत करते हैं, उसका ताल्लुक इसी चीज़ से है कि जब आप इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले लेंगे, और क्योंकि आपकी वो पार्टी रही है, इमरान खान साहब खुद, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा, खबरें भी हैं कि खुद ये कहते रहे हैं, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहते रहे हैं कि मेरे पास सूबों में हुकूमत तो है लेकिन बूट नहीं है ना, बूट ना हो तो काम नहीं होते। फिर खुद ये कहते रहे हैं कि किस तरीके से उनके दौर में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत को सपोर्ट करती रही, यानी कानून साजियों के लिए जो है वो स्पीकर के घर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से ऑब्वियसली बंदे जाते थे, फौज के बंदे जाते थे और वो किसी तरह इनको बिठाने की कोशिश करते थे कि कानून साजी हो जाए, बजट पास हो जाए, जो भी है। ये पार्लियामेंट के मामला जो हैं चलते रहे। इमरान खान साहब को एक सपोर्ट रही है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। अब जब इन लोगों की सपोर्ट रही है इमरान खान साहब को, इस्टेब्लिशमेंट इनको हुकूमत करने में सपोर्ट करती रही है, तो जितने उस टाइम पर लोग थे, असद उमर हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, आपके परवेज़ इलाही साहब हो गए, आपके फवाद चौधरी साहब हो गए, आपके मुराद से, मतलब जो भी जितने भी मेजॉरिटी लोग हैं इनकी पार्टी के अंदर इस टाइम पर इमरान खान साहब की, उनका सहारा, उनकी मोहब्बत, उनकी सच्ची मोहब्बत, सच्चिया मोहब्बत होना दी थी इस्टेब्लिशमेंट के नाल ने ना। वो एकदम से कैसे, अब वो हर कोई तो इमरान खान है नहीं ना कि एकदम से हर उनके अंदर इमरान खान की रूह आ जाए और वो एकदम से इस्टेब्लिशमेंट को ओए इस्टेब्लिशमेंट, ओए न्यूट्रल कहना शुरू कर दें। आपका तो मसला यही है कि आप तो न्यूट्रल को न्यूट्रल चाहते नहीं, आप चाहते हैं कि न्यूट्रल आपकी साइड दे। आप ये चाहते हैं न्यूट्रल भी ना रहे, न्यूट्रल नून लीग की साइड भी ना ले, न्यूट्रल पीपल्स पार्टी की साइड भी ना ले, न्यूट्रल किसी और पार्टी की साइड ना रहे, न्यूट्रल भी ना रहे, और न्यूट्रल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की साइड ले, और वो इमरान खान के साथ मिल करके जो है वो बाकी पार्टियों का जीना हराम कर दे, और जो इमरान खान के हिस्से का बदला है वो न्यूट्रल और इस्टेब्लिशमेंट आके ले। बेसिकली तो मुद्दा यही है ना। तो अंदर कमरों के अंदर जाके अपने लोगों को अपनी ड्यूटीज़ असाइन की होती हैं। कभी परवेज़ खटक साहब को मैंने पहले भी बताया करते हैं, तो वो परवेज़ खटक साहब को फिर ये जवाब मिलता था, कौन, मीर जाफ़र से मिलना है, मीर सादिक से मिलना है। सो अब ये है कि भाई अब जो आरिफ अलवी साहब हैं तो वो कह रहे हैं कि जी हम तो किसी तरह ब्रेक थ्रू की उम्मीद रख रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सहाफ़ी हैं जो कि उस तरफ का वर्जन ज़्यादा देते हैं, उनको मैं सुन रही थी, या उनकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं उनसे जब बात होती है तो वो तो यही कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी खबरें हैं और जी बस बहुत जल्दी एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। अब मुझे नहीं पता जब ब्रेक थ्रू ऑफिशियल होता है तो कौन सी अच्छी खबर है जो कि उन लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि इमरान खान साहब तो इलेक्शन से कम मानने वाले नहीं, और आर्मी चीफ भी आपको पता है उनको अपनी मर्जी का चाहिए, हालांकि वो उस कैपेसिटी में नहीं है। सो ये नहीं पता कि ब्रेक थ्रू पीटीआई के लिए कितना अच्छा होने वाला है या कितना अच्छा होगा, लेकिन ये है कि बैकडोर राबते, देन दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए बेकरार है कि किसी तरह बात बन जाए, बिगड़ी हुई बात बन जाए। तो बस ऊपर वाले से दुआ करते ऊपर वाले हमारी बिगड़ी बना दे।
तो बस ये है, एक नाता जोड़ने की कोशिश की जा रही है वापस। अब इस कोशिश में वो किस हद तक कामयाब होते हैं, लेट्स सी। अगले वीलॉग के अंदर हम इस हवाले से बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।